प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका आज के इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। पिछले अध्याय में हमने मत्ती अध्याय 4 से देखा कि जंगल में यीशु की परीक्षा ली गई थी, जहां उन्होंने परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रहकर अपनी निष्पाप प्रकृति और शैतान पर अपनी जीत का प्रदर्शन किया। यद्यपि उनकी शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक परीक्षा हुई, फिर भी उन्होंने हर प्रलोभन पर विजय प्राप्त की और सच्चे राजा के रूप में अपने अधिकार को प्रकट किया। इसके बाद यीशु ने कफरनहूम में अपना सार्वजनिक सेवा का कार्य भी शुरू किया, जहां उन्होंने भविष्यवाणियों को पूरा किया और पश्चाताप का प्रचार करते हुए ये घोषणा की कि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हम मत्ती 4 उसके 18 से 25 और अध्याय 5 की प्रस्तावना से अध्ययन करेंगे, जहां यीशु अपने चेलों को बुलाना शुरू करते हैं। फिर अध्याय 5 में हम पहाड़ी उपदेश शुरू करेंगे, जिसमें राज्य के लोगों के आंतरिक जीवन और व्यवस्था के साथ उनके संबंध पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसे गहराई से समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। क्या आपको मालूम है कि आपकी उपस्थिति हमें प्रोत्साहित करती है और आपके फ़ोन और एसएमएस प्रकट करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम शैतान द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा और उनके सेवा कार्य के आरंभ को देख रहे थे। आज हम मत्ती के 4 अध्याय के पद 18 से यीशु के द्वारा उनके शिष्यों का चुनाव करते हुए देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और देखें कि यीशु अपने चेलों को किस प्रकार से चुनते हैं। अब यीशु अपने लिए शिष्यों को इकट्ठा करते हैं, तो कृपया हमारे साथ निकालिए मत्ती 4 अध्याय पद 18 और 19। लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। दोस्तों, सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को कम से कम 3 बार बुलाते हैं, या संभवतः यह कहना उचित होगा कि यीशु और उन लोगों के बीच में 3 मुलाकात होती है। उनकी पहली मुलाकात यरूशलेम में हुई, जैसा यूहन्ना पहले अध्याय के 35 से 42 पद में लिखा हुआ है। उनकी दूसरी मुलाकात गलील की झील के किनारे होती है, तथा प्रत्यक्ष तौर पर यह उसी का लिखा हुआ लेख यहाँ पर है। उन्होंने उसे देखा था, लेकिन उस समय तक उसने उन्हें सेवा के लिए नहीं बुलाया था, यद्यपि वे उसे देख चुके थे कि वे उसके साथ रहें। अब यहाँ पर गलील की झील के किनारे जब वह उनसे दोबारा मिलता है, तब वह उनसे कहता है, मेरे पीछे चले आओ, और तब वह पाता है कि वे फिर से मछली पकड़ने चले जाते हैं। मरकुस और लूका हमें इसका वर्णन करते हैं, और अंत में वह उन्हें फिर से बुलाता है, और वह भी प्रेरित होने के लिए उन्हें वहाँ पर बुलाता है। दोस्तों, मैंने हमेशा ही यह महसूस किया है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने असिद्ध और अपरिपक्व मनुष्यों को अपना शिष्य होने के लिए बुलाया, तो वह मुझे भी उपयोग कर सकता है, वह आपको भी उपयोग कर सकता है। दोस्तों, एक बात जानना बहुत उत्साहवर्धक है कि परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आपको महान संत या परिपक्व या सिद्ध व्यक्ति बनने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे किसी भी कार्य में जुड़े हों, वह आपको अपनी सेवा के लिए उपयोग कर सकता है। आपके पास जो भी योग्यताएं हैं, यदि आप उसकी सेवा की ओर फिरेंगे और अपनी योग्यताओं को उसे दे देंगे, तो वह उसे अपनी सेवा के लिए उपयोग कर सकता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आप को उसके निर्देश की अधीनता में आज सौंप दें। मसीह की देह में बहुत से अंग हैं, और उन सब का काम अलग अलग है जिसे वो संपादित करता है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 20 से लेकर 22 को पढ़ते हैं। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दोस्तों, ये लोग बहुत ही अद्भुत लोग हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इन्हें और अच्छी तरह से पहचानने पाएंगे।
विशेषकर जब हम उन्हें दूसरे सुसमाचारों के लेखों में भी देखेंगे। अब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए यह याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह इस समय इस्राएल के उत्तरी क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं और हम पद 23 को पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यीशु उनके आराधनालयों में शिक्षा देते हुए स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। दोस्तों यह क्या है? इस बात को यहाँ पर बताया गया है कि स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार अर्थात शुभ संदेश जो कि निकट है और वह उस राजा के हाथ में है जिसे वह लेके आया था। उन्हें चाहिए था कि वे उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और ग्रहण करें। साथ ही वह उनकी शारीरिक दुर्बलता और बीमारी को भी चंगा करता रहा। मित्रों, उन दिनों में हजारों लोग थे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। इस बारे में मत्ती हमें विशेष रूप से बताता है। आज हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास से चंगाई देने वाले हजारों लोगों को चंगाई देने का दावा करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 24 को, जहां पर लिखा है, और सारे सीरियाई देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। आप यहाँ पर उस भीड़ को देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आ रही थी। तब पद 25 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। दोस्तों दिकापुलिस गलील के उत्तरी क्षेत्र में एक ऐसा जिला था या एक ऐसा हिस्सा था जिसमें 10 नगर शामिल थे, इसीलिए उसे दिकापुलिस कहा जाता था, जो यरदन नदी के पूर्व की ओर स्थित था। बहुत से पर्यटक वहां पर भ्रमण करने के लिए आ जाते हैं। लोग यरूशलेम, यहूदिया, पलिस्तियों के दक्षिण प्रांत तथा यरदन के पार से भी लोग वहां पर आ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पलिस्तियों के उत्तरी क्षेत्र में भी सेवकाई कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों इस बात को ध्यान दें कि मत्ती हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन का कोई क्रमबद्ध लेखा देने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह अपने सुसमाचार में यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और वह एक आदर्श या नमूना का अनुकरण करते हुए देखा जाता है जो एक राजा को लाने की प्रक्रिया में होता है। यदि हम इस प्रक्रिया को मत्ती रचित सुसमाचार में समझने में चूक जाते हैं तो हम इस सुसमाचार के उस उद्देश्य को भी खो बैठेंगे या उससे चूक जाएंगे। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 5 से अपना अध्ययन जारी रखेंगे, जिसका विषय है पहाड़ी उपदेश का आरंभ, जिसका संबंध परमेश्वर के राज्य, प्रभु यीशु मसीह और व्यवस्था से है। पहाड़ी उपदेश का परिचय। यद्यपि दोस्तों हम पहाड़ी उपदेश के सभी अध्यायों का अलग अलग अध्ययन करेंगे, परंतु पहले हम उस पहाड़ी उपदेश को एक संपूर्ण रूप में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसमें 4 महान संदेश दिए हैं, जिनमें से 3 को मत्ती प्रस्तुत करता है। पहला है पहाड़ी उपदेश जो कि अध्याय 5 से 7 में हमें मिलता है। दूसरा है भेद भरे दृष्टांत और उसका उपदेश जो कि आपको अध्याय 13 में पढ़ने को मिलेगा। और तीसरा है जैतून के पर्वत से उपदेश जो कि आपको 24 और 25 अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। पहाड़ी उपदेश जो यहाँ पर दिया गया है वह राजा का एक घोषणा पत्र है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट करता है। भेद भरे दृष्टांत हमें इस बात का दिशा निर्देश देते हैं कि स्वर्ग का राज्य यीशु के तिरस्कार किए जाने के बाद होगा, तथा जैतून पर्वत का जो उपदेश है वो एक भविष्यवाणी है जो भविष्य की ओर निहारती है और बताती है कि वो किस प्रकार से और कब होगा। इसके साथ ही साथ एक चौथा उपदेश भी है जो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है, जिसका संदर्भ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसकी नई सच्चाई और संबंधों से है, जहाँ पर आपको पुनरुत्थान अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, मसीहियों का जी उठना, स्वर्गारोहण अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और मसीहों का स्वर्गारोहण इस बात को प्रकट करता है और हमारे लिए प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से मध्यस्थता करता है और उस बात को दर्शाता है। दोस्तों मैं और आप भी इस उपदेश के बाकी हिस्से के साथ अपने जीवन में जुड़े हुए हैं दोस्तों, जहाँ पर आप और मैं मसीही कहलाते हैं।
दोस्तों वैसे तो पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार के 5 से 7 अध्याय में दिया गया है, परंतु और उसका सारांश हमें दूसरे सुसमाचारों में भी पढ़ने को मिलता है। इस बात की संभावना बहुत कम है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसे सिर्फ एक बार ही दिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा कहे गए अनेक सत्यों को बार बार दोहराया था और संभवतः यह संदेश या यह पहाड़ी उपदेश जिसे हम कहते हैं, उन्होंने कई अवसरों पर कहा होगा। स्पष्ट रूप से यदि कहा जाए तो मत्ती का लेख संभवतः पहाड़ी उपदेश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा प्रकट करता है, और मैं विश्वास करता हूं कि जितना हमारे पास यहाँ लेख है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहीं अधिक उपदेश इस पहाड़ी उपदेश में दिया होगा। दोस्तों यहाँ पर परिचय के बात करते हुए मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहला यह है कि अति दक्षिणपंथी और अति वामपंथी सोच सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने वालों लोगों के बीच, धर्मशास्त्रियों के बीच में भी आपको और मुझे देखने को मिलती है। लोगों के द्वारा पहाड़ी उपदेश की व्याख्या में हम यह अंतर व्यापक रूप से देख सकते हैं, यह हमें देखने को मिलता है। उदारवादी धर्मज्ञानी जो हैं वो अति दक्षिणपंथी दिखाई देते हैं, अर्थात लेफ्टिस्ट। वे पहाड़ी उपदेश को एक सुसमाचार के रूप में देखते हैं और इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि मानो शास्त्र जो है, बाइबल जो है, यही एक संपूर्ण भाग को प्रकट करता है। हमारे बीच में कुछ ऐसे उदारवादी प्रचारक हैं जो कहते हैं कि उन्हें बाइबल में सिर्फ पहाड़ी उपदेश की आवश्यकता है और किसी और बात की नहीं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें मत्ती 7:12 में दिया गया जो सुनहरा नियम है, बस वही चाहिए, जहाँ पर लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। मित्रों, लोगों से यह कहना कि बाइबल आपसे बस यही अपेक्षा करती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु यह कोरी धार्मिक बकवास से और अधिक कुछ नहीं है। असली सवाल यह नहीं है कि आपको लगता है कि पहाड़ी उपदेश ही आपका धर्म है, बल्कि सवाल यह है कि क्या आप उस पर आज अमल कर रहे हैं। यही सबसे अहम बात है और इस बारे में हम आगे चलकर और बहुत गहराई से इस बात को देखेंगे। दोस्तों, जो लोग मसीही संदेश को पहाड़ी उपदेश तक सीमित कर देते हैं, वे लोग आज उदारवादी समूह का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। लेकिन कृपया यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मसीही सुसमाचार का सारांश पहाड़ी उपदेश में नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए, इसमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। यद्यपि पौलुस कुरंथियों की कलीसिया से इस बात को पहला कुरंथी 15 अध्याय उसके पद 1 और पद 3 से 4 में कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। सुसमाचार क्या है मित्रों? क्या पहाड़ी उपदेश है? नहीं नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहती। पौलुस स्पष्ट करता है कि सुसमाचार क्या है। आगे वो कहता है, जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। दोस्तों, सुसमाचार पहाड़ी उपदेश नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। यही कारण है कि मैं बहुत से लोग पहाड़ी उपदेश को अपना धर्म मानकर चलते हैं और अपना धर्म मानकर उसी के आधार पर जीवन जीते रहते हैं। आज इस प्रकार के सिद्धांतों के प्रचार ने कलीसियाओं में और अधिक पाखंडी या ढोंगी लोगों को तैयार कर दिया है। दोस्तों, यही पहाड़ी उपदेश परमेश्वर का स्तर है दोस्तों, और आप इस स्तर से कम पड़ जाते हैं तो अब आप क्या करेंगे? आप इस बात को विचार करके देखिए, क्या आपके पास कोई मुक्तिदाता है जो आप पर दया दिखा सके या आप पर दया कर सके? क्या आप किसी एक को जानते हैं जो आप पर अनुग्रह करके आपको उद्धार दे सके और आपको इस बात से बचा सके? दोस्तों, मसीही सुसमाचार को कम करके पहाड़ी उपदेश तक ले जाना या उस स्तर तक लाना अनुचित है दोस्तों। यह अति दक्षिणपंथी बनना है। दूसरी ओर दोस्तों, आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो अति वामपंथी या राइटिस्ट सोच के साथ आते हैं, जो दूसरी चरम सीमा तक चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहाड़ी उपदेश कोई प्लेग या संक्रमण के समान है, जैसे कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वे कहते हैं कि इसमें सैद्धांतिक रूप से कुछ बहुत गलत है। वे इस बात को बनाए रखते हैं कि हम पहाड़ी उपदेश का प्रयोग कर ही नहीं सकते, अर्थात मनुष्य इसे नहीं कर सकता। यहां तक कि उस मत के एक व्यक्ति ने कहा कि आज हमारे लिए प्रभु की प्रार्थना का भी कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार की सोच यहां पर लोगों की आ चुकी है।
दोस्तों, यह सच है कि पहाड़ी उपदेश में कोई सुसमाचार नहीं है और हम इसे एक उद्धार ना पाए हुए व्यक्ति को दें और उससे कहें कि यदि वह इसका सही रीति से पालन करता है तो वह एक मसीही कहलाएगा, ये गलत होगा। मित्रों, पहाड़ी उपदेश व्यवस्था को बहुत ऊंचे स्तर पर उठाता है और वहां ले जाता है। पुराने नियम में मनुष्य व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता था, तो वह अब कैसे कर सकेगा? इस व्यवस्था का पालन हमारे लिए असंभव है। हम अपनी शक्ति से इस व्यवस्था का पालन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये बात सत्य है कि पहाड़ी उपदेश मसीही जीवन के लिए कोई नियमावली नहीं है। हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जीवन जीना ही एक सच्चाई नहीं है जो पहाड़ी उपदेश में हमें सिखाई गई है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के पद 3 और 4 में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। मित्रों, ऐसी शिक्षा आप पहाड़ी उपदेश में नहीं पाते हैं जो यहाँ पर दी गई है। उसमें पवित्र आत्मा की सेवकाई का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, ना हमें मिलता है। यद्यपि इसमें ऊंचे नैतिक स्तर, नैतिक आदर्श और व्यवहार अवश्य शामिल हैं जो मसीह यीशु के मनोभाव को व्यक्त करता है, और यही मनोभाव मसीहियों का, विश्वासियों का होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर दिए गए महान सिद्धांत मसीहियों के सीखने और अध्ययन के लिए लाभदायक हैं, परंतु वे अपनी सामर्थ्य से, अर्थात आप और मैं अपनी सामर्थ्य से इसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण सामर्थ्य पाने के लिए आपको और मुझे कहीं और जाना होगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा के पास जाना होगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, पहाड़ी उपदेश में आपके पास बिजली का एक बल्ब तो है, लेकिन आपके पास वह जनरेटर नहीं है जो बिजली पैदा कर सके जिससे कि वह बल्ब चल सके। हमारे लिए ज्योति दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि वो बल्ब। दोस्तों, पहाड़ी उपदेश का मुख्य उद्देश्य लोगों के सामने उस राज्य के नियमों को प्रस्तुत करना है जो प्रभु यीशु मसीह स्थापित करने वाला है। मत्ती के सुसमाचार में हम उस राजा की बात कर रहे हैं जो स्वयं को प्रकट करने के लिए इस संसार में आया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका अग्रदूत था। तब उस राजा ने अपने शिष्यों को अपना अनुसरण करने के लिए बुलाया। अब वह उस राज्य के नियमों की घोषणा करता है जो यहाँ पर हम देखते हैं। यह उस राजा का एक घोषणा पत्र है और शांति का राजकुमार का एक मंच है। दोस्तों, यह एक नियम है जो कि यहाँ दिया गया है। सहस्त्रवर्षीय राज्य के दौरान यह इस संसार का नियम और कानून होगा जब प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से यहाँ पर राज्य करेगा, और तब यह पूरी तरह से यहाँ पर लागू किया जाएगा और फलवंत होगा। मसीह स्वयं पृथ्वी पर उस समय राज्य करेगा और इसके हर एक शब्द को जो यहाँ दिया गया है लागू करेगा। पहाड़ी उपदेश अंततः तब प्रभावी होगा जब वह आएगा जिसका शासन यहाँ पर आरंभ किया जाएगा। जो मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं वे उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास करेंगे, परंतु वह केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही आज्ञा पालन कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि आप और मैं कैसे इसको पालन कर सकते हैं। दोस्तों, लोगों के हृदयों में पाप का बोध जागृत करने हेतु पहाड़ी उपदेश का प्रचार किया जाना आवश्यक है। यह उपदेश लोगों को यह एहसास दिलाता है कि उन्होंने पाप किया है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है और सभी मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और परमेश्वर के सामने पापी हैं। मसीही विश्वासी पहाड़ी उपदेश में दिए गए सिद्धांत को अपना सकते हैं तथा उसे दूसरे वचनों के प्रकाश में इसका अनुसरण कर सकते हैं, जो हमें मसीह के मन की अच्छी समझ और विशाल दृष्टिकोण उपलब्ध कराएगा। उदाहरण के लिए, यहाँ केवल आप हत्या और व्यभिचार के संबंध में मसीह यीशु द्वारा दी गई परिभाषा को पा सकते हैं। मसीह यीशु ने 2 आज्ञाओं को लिया और उन्हें ऊंचे स्तर पर उठाया। निर्गमन 20 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, तू हत्या ना करना और तू व्यभिचार ना करना। परंतु क्या केवल यह 2 आज्ञाएं ही हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने उच्च स्तर पर उठाया था? दोस्तों, उत्तर यहाँ पर स्पष्ट है। मत्ती के सुसमाचार में केवल इन 2 आज्ञाओं का ही उल्लेख किया गया है। स्पष्ट रूप से उसने ऐसा ही किया, या वह प्रत्येक आज्ञाओं को एक उच्च स्तर पर उपाधि दिला सकता था। दोस्तों, यदि मूसा की व्यवस्था के विषय में यह कहा जा सकता है, जैसा कि गलाती 2 अध्याय के पद 16 के अनुसार,
लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा, तो फिर पहाड़ी उपदेश के द्वारा किसी मनुष्य का धर्मी ठहरना 10 गुना अधिक कठिन हो जाता है। इस बात को हम समझ सकते हैं। दोस्तों, अब आप अपने स्वयं के जीवन को इन 2 आज्ञाओं में रख कर देखें, जहां लिखा है तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना। दोस्तों, मैं एक छोटी कहानी के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ है। एक बार एक प्रचारक को किसी कलीसिया के सदस्य ने, जो बहुत सम्मानित व्यक्ति था तथा एक बैंक का उप सभापति भी था, कुछ व्यापारियों को संदेश देने के लिए बुलाया। आयोजक ने कहा, आपके पास कुछ ही मिनट हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इन व्यापारियों को जो यहाँ बैठे हुए हैं सुसमाचार सुनाएं। वह प्रचारक समय से पहले वहां पहुंच गया। वह प्रचार के मंच के पास गया, पर वहां पर एक व्यक्ति था जिसने उसे हाथ मिलाकर उसका स्वागत किया और उससे बात करते करते वह बहुत गलत भाषा का उपयोग करना आरंभ कर दिया। प्रचारक ने ऐसे सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से गंदी बात करते या अपशब्द को बोलते हुए कभी नहीं सुना था, जैसा वो कर रहा था। अंत में उसने प्रचारक से पूछा, आपका क्या व्यवसाय है, आप किस काम से यहाँ आए हैं? तो प्रचारक ने बताया कि वह एक चर्च का पास्टर है और यहाँ पर वो सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। तब वह व्यक्ति तुरंत बातों को बदलने लगा। उसने अपनी गलत भाषा के लिए माफ़ी मांगी। उस व्यक्ति को प्रचारक से माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने गलती कर दिया था और उसे परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगने की आवश्यकता थी, क्योंकि परमेश्वर हर समय उसकी बातों को सुन रहा था, जैसे वो आपकी और मेरी बातों को सुनता है। तब उस व्यक्ति ने बताया कि एक समय वह किसी स्वतंत्र विचारों वाली उदारवादी कलीसिया का एक उच्च स्तरीय सदस्य था और पहाड़ी उपदेश उसका धर्म था, जिस पर उसे घमंड था। तब प्रचारक ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, हाथ मिलाते हुए उसे बधाई दिया और कहा, आपने अपना धर्म क्या पा लिया है? बधाई हो। जो भी हो, आप उसके साथ कैसे चल रहे हैं? क्या आप पहाड़ी उपदेश के अनुसार जीवन जी रहे हैं? तब उसने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? तब प्रचारक ने उससे कहा, पहाड़ी उपदेश यदि आपका धर्म है तो क्या आप उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं? तो वो कहता है, हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, लेकिन यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, धन्य है वे जो इसका पालन करते हैं। उसने यह नहीं कहा कि जो इसे पसंद करते हैं। क्या आप इसका पालन करते हैं या आप इसे पसंद करते हैं? दोस्तों, मैं सोचता हूं कि मैं जो कहना चाहता हूं वो आप समझ रहे हैं। क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे यदि मैं आपकी एक छोटी सी परीक्षा लूं? ऐसा उस प्रचारक ने उस व्यक्ति से कहा। पहाड़ी उपदेश कहता है कि यदि तू अपने भाई पर क्रोध करता है तो तू उसके हत्या का अपराधी या दोषी ठहराया जाएगा। क्या आप इस बात का पालन करते हैं? बहुत ठोस बात है दोस्तों, परंतु मैं नहीं सोचता कि मैं कभी भी इतना क्रोधित हुआ हूं कि मैंने किसी की हत्या की हो या हत्या करने का सोचा हूं। तब प्रचारक ने उस व्यक्ति को दूसरे पद का उदाहरण दिया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचार के विषय में कहा था। मत्ती 5 उसके 28 पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रचारक ने उससे पूछा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तब वो कहता है, ओह, ऐसा लगता है कि यह मुझे आज पकड़ लेगा। प्रचारक ने उससे कहा, मैं सोचता हूं कि पहाड़ी उपदेश में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें पकड़ लेंगी। स्पष्ट रूप से तुम अपने धर्म के अनुसार आज नहीं चल रहे हो। प्रचारक ने कहा, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं अपने धर्म को बदल देता और उसको अपना लेता जिसका पालन मैं आज कर सकता हूँ। मित्रों, ध्यान से सुनिए, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस व्यक्ति के समान हैं। वे बड़े धर्मी बन करके कहते हैं कि पहाड़ी उपदेश उनका धर्म है, परंतु उनकी सोच का मतलब यह है कि यह बहुत अच्छा लेख है और एक सुंदर अभिव्यक्ति है, परंतु यह उन पर किसी भी रीति से प्रभाव नहीं डाल रहा है, ना वे उसके अनुसार चल रहे हैं। बाद में यह पता चलता है दोस्तों कि वह प्रचारक जिस व्यक्ति से बातें कर रहा था, उसकी 2 पत्नियां थी, एक घर में और दूसरी उसके दफ्तर में। प्रिय मित्रों, यदि पहाड़ी उपदेश आपका भी धर्म है तो आप निश्चय कर लें कि आप इसका पालन करें, या आप कर सकते हैं तो आप इसे अपना धर्म मानकर चलें। यह व्यवस्था से भरा हुआ है, परंतु यदि आप पहाड़ी उपदेश का पालन ईमानदारी से कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है। वह आपको उस मुक्तिदाता के पास लाएगा जो आपके लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। पहाड़ी उपदेश हमारे सामने एक बड़े सिद्धांत और बड़े लक्ष्य को रखता है। हमें उन्हें जानने की आवश्यकता है, परंतु वे प्रकट करते हैं कि हम आज कहाँ हैं, हम उसके अनुसार कम हैं। आइए दोस्तों, हम उस व्यक्ति के पास आ जाएं जिसने उस धर्म को
पूरा किया है, उसका पालन किया है, और हम केवल उसके सहारे ही परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, सारी धार्मिकता को पूरी कर सकते हैं। और उस व्यक्ति का नाम कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। इसने इस पूरी धार्मिकता को पूरा किया है। हम अपने आप से इस पहाड़ी उपदेश को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होकर हम इस पहाड़ी उपदेश को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए इसे पूरा किया है। आइए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके पास चलें और उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पहाड़ी उपदेश के द्वारा से हमें इस बात को प्रकट किया कि हम पहाड़ी उपदेश को पसंद कर सकते हैं, लेकिन हम उसके अनुसार जी नहीं सकते और ना उसके आधार पर हम परमेश्वर के निकटता में पहुंच सकते। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिसने हमारे लिए उन सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके निकटता में आ सकते हैं। हमारे सारे दर्शकों को प्रभु आपके सन्मुख रखते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको आज का अध्ययन पसंद आया होगा। आज के अध्ययन से हमने देखा कि मत्ती 4 उसके 18 से 25 और अध्याय 5 की प्रस्तावना में यीशु ने अपने चेलों को बुलाना शुरू किया और पतरस, अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना जैसे साधारण मछुआरों को अपने पीछे चलने और मनुष्य के मछुआरे बनने के लिए आमंत्रित भी किया, जो प्रकट करता है कि वो अपने कार्य के लिए निर्बल लोगों को भी उपयोग करता है। इसके बाद मत्ती पहाड़ी उपदेशों को राजा के घोषणा पत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, जो परमेश्वर के ऊंचे मानदंड को प्रकट करता है, मनुष्य की असफलता को उजागर करता है और एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। तो आइए हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और उसका अनुसरण करें। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है 3 बार। शैतान ने यीशु की परीक्षा 3 बार ली। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पहाड़ी उपदेश मत्ती के किस अध्याय में पाया जाता है? ए 5 से 8, बी 4 से 7, सी 5 से 7 या डी 3 से 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।